हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक वीडियो लेकर। ये वीडियो है बच्चों आरपीएससी के लिए, जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। और आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो हम टैक्सोनॉमी का कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कई वीडियोज़ दिए हैं टैक्सोनॉमी से रिलेटेड, लेकिन आज के वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, टैक्सोनॉमिकल हिरार्की, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, म्यूजियम, जू, हर्बेरिया, बॉटेनिकल गार्डन और फाइव किंगडम सिस्टम पर। क्योंकि मैंने पेपर्स का काफ़ी एनालिसिस किया तो इन टॉपिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विद EAE देन इट रेफर्स टू विच स्टेटस? ए सब ट्राइब, बी ट्राइब, सी सेक्शन या डी सीरीज? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फैबेसी फैमिली की बात करती हूँ, जो कि जिसको कि आप लेग्यूमिनोसी फैमिली भी कहते हैं, जिसमें पल्सेस आती हैं, उसकी ट्राइब मान लीजिए मैंने एक ली फेसियोली, जिसकी स्पेलिंग है PHASEOLEAE। तो यहाँ पे EAE जो डिनोट कर रही है वो डिनोट कर रही है ट्राइब को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर व्हाट एंडिंग इज रिकमेंडेड फॉर सब डिवीजन? सब डिवीजन का एंडिंग किससे होता है बच्चों? सब डिवीजन का एंडिंग होता है फाइटिना से, डिवीजन का एंडिंग होता है फाइटा से, और सब डिवीजन का एंडिंग होता है फाइटिना से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एंडिंग इज यूज्ड फॉर क्लास? क्लास के लिए एंडिंग क्या होती है बच्चों? क्लास के लिए एंडिंग होती है ऑप्सिडा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन ऑफ लीनियस लेड द फाउंडेशन ऑफ प्लांट नॉमेनक्लेचर? यानी कि जो लीनियस ने लिखा हो ऐसा नॉमेनक्लेचर, ऐसा पब्लिकेशन बताना है आपको, और उसमें ये बताना है कि जिसमें उन्होंने प्लांट नॉमेनक्लेचर का जिक्र किया हो। तो इसका सही जवाब होगा स्पीशीज प्लांटेरम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय? बच्चों, बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट जो है वो दिया था मायर ने। आप लीनियस पर टिक मत कर दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा बी, ऑप्शन बी, मायर। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम इट इज नोन एज? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल, अगर मैं जेनेरिक नेम है गोरिल्ला और उसकी स्पीशीज का नेम भी गोरिल्ला ही हुआ, फॉर एग्जांपल इस तरीके से लिखे हैं हम गोरिल्ला, और फिर इसकी जो ये तो हो गया जीनस, और फिर उसके बाद स्पीशीज का नेम भी क्या हुआ? गोरिल्ला ही हुआ। तो इसको क्या कहेंगे? यानी स्पीशीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स जेनेरिक नेम, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे टॉटोनिम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसर्न विद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे दो नाम आपको दिए गए हैं, ए विटेकर और बी स्ट्रीकलैंड। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से या ये दोनों या दोनों में से कोई भी नहीं जो है वो ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर से इत्तेफाक रखता है, कंसर्न रखता है। ओनली ए यानी विटेकर, विटेकर नहीं होगा बच्चों। विटेकर ने दिया था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ए होगा नहीं, बी। हाँ बिल्कुल सही है, जो स्ट्रीकलैंड है, कोपलैंड है और कैंडलर है, ये ऑर्गेनिज्म के नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए नहीं हो सकता, इसलिए सी भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रीकलैंड मेंशन है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटेकर? मतलब विटेकर ने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किस में प्लेस किया गया है? एनिमेलिया, प्लांटी, मोनेरा या प्रोटिस्टा? तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया गया है मोनेरा में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट? बच्चों, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम लोकेटेड है कोलकाता में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय? इंडियन बॉटेनिकल गार्डन बच्चों एस्टैब्लिश किया था रॉबर्ट क्यार्ड ने। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आता है, बॉटेनिस्ट नेम प्लांट्स इन लेटिन? लेटिन लैंग्वेज में करते हैं क्यों? पहला, ए क्लेम सुपीरियरिटी ओवर द कॉमन मैन, बिल्कुल नहीं।
बी प्रिवेंट द कॉमन मैन फ्रॉम स्टडिंग प्लांट्स, ये भी नहीं। सी क्लेम सुपीरियरिटी ओवर अदर साइंटिस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं। डी अचीव इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी, ये बिल्कुल सही है। यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म का नाम रखते हैं तो उसको बिल्कुल सही माना जाएगा। जैसे कि आम है, उसको अगर मैंजीफेरा इंडिका इंडिया में कहा जा रहा है तो इसको दूसरी कंट्री में भी इसका साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। तो इसीलिए इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी के लिए ये चीज़ की गई है। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, लीनियस पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट इन, किसमें लीनियस ने बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सबसे कॉन्सेप्ट पब्लिश करा? आंसर होगा स्पीशीज प्लांटेरम, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो बच्चों इस तरीके से हमने टोटल 12 क्वेश्चंस किए। इसमें आरपीएससी ने जो टैक्सोनॉमी की फर्स्ट जो आपको यूनिट दी है, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल पर है, उसके सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है, जिनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन जो है दूसरे एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको भी हम इसमें आरपीएससी में मेंशन कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस करना बनता है। इसी तरह के और अच्छे वीडियो मैं आपके पास लेकर आती रहूँगी। और किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।